सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं फाइंडिंग नेवरलैंड के बारे में। ये कहानी है एक लेखक और एक विधवा औरत की, और इन दोनों का रिश्ता कुछ और ही होता है, लेकिन जमाना इस रिश्ते को नहीं समझ पाता। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने लंदन का दृश्य आता है और यहाँ पे एक नाटक चल रहा है जिस नाटक का नाम है लिटिल मैरी। तभी हम इस नाटक के डायरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम है जेम्स बैरी, और जेम्स छुप करके ऑडियंस को देख रहा होता है कि क्या उन्हें ये नाटक अच्छा लग रहा है या फिर बुरा। तब वो देखता है कि आधे से ज्यादा लोग सो रहे हैं और जो जगे हुए हैं उन्हें भी ये नाटक पसंद नहीं आ रहा। लेकिन जेम्स इन बातों को देखने के बाद इतना दुखी नहीं होता। वो सोचने लगता है कि वो अपने नाटक को कैसे बेहतर बनाएगा। तभी ये नाटक खत्म हो जाता है, लेकिन कोई भी जेम्स के मुंह पे उसके नाटक की बुराई नहीं करता। लेकिन जेम्स सच्चाई जानता है। तभी अगली सुबह हम न्यूज़पेपर को देखते हैं जिसमें जेम्स के नाटक की खिल्ली उड़ाई गई है। इसीलिए जेम्स इन सारी चीजों से दूर होने लगता है। फिर वो अपने कुत्ते को लेता है और जाता है पास वाले पार्क में। तभी उसकी नजर पड़ती है यहाँ पे एक औरत पे जिसका नाम है सिल्विया, और सिल्विया अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आई हुई होती है। तभी उसके बच्चे आते हैं जेम्स के कुत्ते के पास और वो कहते हैं कि क्या वो उसके साथ खेल सकते हैं, और जॉन कहता है कि हाँ। तब वो खेलने लगते हैं। तब देखते ही देखते जॉन इन बच्चों से बात करने लगता है और वो उन्हें हंसाने के लिए कहता है कि मैं अपने कुत्ते के साथ डांस भी कर सकता हूँ। और इतना कहने के बाद वो उसके साथ डांस करने लगता है, और इस चीज को देखने के बाद बच्चे बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं और वो जेम्स का करीब जाने लगते हैं। तब जेम्स पहुंचता है अपने घर, और जब वो खाना खा रहा होता है तभी हम यहाँ पे जेम्स की पत्नी को देखते हैं जिसका नाम है मैरी। फिर जेम्स मैरी को पूरी की पूरी कहानी सुनाता है। तब मैरी पूछने लगती है सिल्विया के बारे में, और तब वो जेम्स को बताती है कि सिल्विया एक विधवा है। तब जेम्स को पहली बार पता लगता है कि वो विधवा है, लेकिन मैरी बातों ही बातों में कहती है कि तुम्हें उन लोगों को डिनर पे बुलाना चाहिए। और मैरी ये सारी बातें अपने पति से इसलिए कर रही होती है क्योंकि जेम्स ज्यादातर बाहर ही रहता है और वो मैरी को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता। तभी अगले दिन जेम्स फिर से पहुंचता है पार्क में। तभी उसके पास पीटर आता है। पीटर भी सिल्विया का बेटा है और वो जेम्स से पूछता है कि वो क्या लिख रहा है। तब जेम्स कहता है कि वो कहानी लिख रहा है। तब पीटर कहने लगता है कि मुझे कहानी लिखना नहीं आता। तब जेम्स उसे सिखाने लगता है और कहता है कि कहानी अपने आप तुम्हारे अंदर से आती है। और इतना कहने के बाद वो फिर से बच्चों के साथ खेलने लगता है और वो रोज उन्हें नए नए किरदार दिखाता है और उनसे नए नए किरदार भी करवाता है। और बच्चे इन सारी चीजों को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और वो हमेशा ही जेम्स का करीब रहना चाहते हैं, और जेम्स भी बच्चों के करीब रहना चाहता है क्योंकि उन्हें देखने के बाद उसके अंदर नई नई कहानियां आती हैं। और सिल्विया भी इन सारी चीजों को देखने के बाद बहुत खुश होती है। फिर जेम्स उन बच्चों के साथ खेलते हुए इनके घर तक चला आता है, और जब वो जा रहा होता है तब वो सिल्विया को कहता है कि मेरी पत्नी चाहती है कि तुम सब लोग डिनर पे आओ। तब सिल्विया भी इस बात के लिए मान जाती है और थोड़े समय के बाद ये लोग जाते हैं जेम्स के घर डिनर पे। तब हम यहाँ पे सिल्विया की माँ को देखते हैं जिसका नाम है ईमा, और अब ये सारे लोग डिनर करते हुए बहुत ही खुश नजर आते हैं। जेम्स यहाँ पर भी अजीब अजीब हरकतें करता है जिन्हें देखने के बाद सारे बच्चे हंस रहे होते हैं, लेकिन ईमा को ये सारी चीजें पसंद नहीं आती क्योंकि वो समझ नहीं पाती है कि इतना अमीर आदमी ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है और वो बच्चों के पीछे अपना वक्त क्यों जाया कर रहा है। इसलिए जब ये लोग खाना खा करके जा रहे होते हैं तब ईमा सिल्विया से बात करती है और कहती है कि तुम्हें उस आदमी से दूर रहना चाहिए, पता नहीं उसे क्या चाहिए। लेकिन सिल्विया इन बातों को नहीं सुनती। तभी हम मैरी को देखते हैं जो जेम्स को कहती है कि आज तुम सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, लेकिन जब तुम मेरे इर्द गिर्द होते हो तब तुम इतने खुश कभी भी नहीं होते और ना ही तुम इतनी बातें करते हो। तुम्हें समझना बहुत ही मुश्किल है और मुझे पता नहीं चल रहा कि तुम्हें क्या चाहिए। और इतना कहने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है और जेम्स भी अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन अगले दिन जेम्स फिर से पहुंचता है उन बच्चों के पास और उनके साथ फिर से खेलने लगता है, और बच्चे इन चीजों को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और सिल्विया भी। और जब भी ये एक साथ होते हैं तब ये सारे के सारे मुस्कुराते रहते हैं, और जेम्स इन सारी चीजों को लिख रहा होता है क्योंकि इन बच्चों को देखने के बाद जेम्स के दिमाग में एक कहानी चल रही है। इसलिए जब वो उस कहानी को लिख रहा होता है तभी उसके पास पीटर आता है और वो फिर से लिखने के बारे में बातें करने लगता है और कहता है कि वो भी कुछ लिखना चाहता है। तब जेम्स उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हें अभी के अभी लिखना शुरू कर देना चाहिए, और पीटर भी ऐसा ही करता है। फिर देखते ही देखते ये सारे लोग घर पहुंच जाते हैं। तभी ईमा आती है सिल्विया के पास और कहती है कि तुम इतने वक्त तक बाहर क्या कर रही थी। तब वो बताती है कि वो बच्चों को खिलाने लेकर के गई थी और आज सबने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। तब ईमा गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम्हें उस आदमी के साथ नहीं रहना चाहिए, तुम एक विधवा औरत हो, और अगर सबको पता लगा कि तुम एक आदमी के साथ रहती हो जो दिन भर तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के साथ खेलता है, तब कोई भी अच्छा इंसान तुम्हारा हाथ नहीं थामेगा। तब सिल्विया इन सारी बातों को नजरअंदाज कर देती है, लेकिन ईमा कहती है कि कल से तुम लोग बाहर नहीं जाओगे, अब तुम लोग घर में ही रहोगे और सबसे पहले इस घर की सफाई करनी है। और इन सारी बातों को अब जेम्स सुन लेता है, इसीलिए वो भी अपने घर चला आता है। तब मैरी उसे बताती है कि आज वो बहुत लेट आया है, इसीलिए सबने डिनर कर लिया है। तब जेम्स फिर से बच्चों की कहानियां सुनाने लगता है और कहता है कि हमें अपने घर की एक मेड को उनके घर पे भेजना पड़ेगा क्योंकि उनका घर बिखरा हुआ है। तब इस बात को सुनने के बाद मैरी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम दूसरों की सारी जरूरतों को पूरा करते हो और तुम्हें उनका ख्याल होता है और तुम समझ पाते हो कि वो क्यों परेशान है, लेकिन तुम्हें मेरी परेशानी नजर नहीं आती और तुम्हें पता नहीं कि मेरी जरूरत क्या है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास रहो। और इतना कहने के बाद मैरी फिर से चली जाती है, लेकिन जेम्स इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो फिर से अपनी कहानी को लिखने लगता है। और कहानी लिखने के बाद अगले दिन वो पहुंचता है अपने थिएटर, लेकिन अब वो बच्चों को भी लेकर के जाता है और सारे बच्चे वहीं पे खेल रहे होते हैं और जेम्स अपनी कहानी लिख रहा होता है। और इसी बीच वो पीटर को एक डायरी देता है और कहता है
कि तुम जल्द से जल्द अपनी कहानी को लिखना शुरू करो, क्योंकि मैं भी तुम्हारी ही कहानी लिख रहा हूँ और इस कहानी में तुम्हारा नाम भी है। क्या मैं तुम्हारा नाम इस्तेमाल कर लूँ? और पीटर कहता है कि हाँ। फिर ये लोग ऐसे ही खेलते रहते हैं और रात होने के बाद जेम्स इन्हें छोड़ने जाता है। तब वो सिल्विया से बात करता है और कहता है कि पीटर थोड़ा परेशान रहता है और उससे बच्चा बने रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो चाहता है कि लोग उसे बड़े लोगों की तरह ट्रीट करें। और इतना कहने के बाद वो अपनी कहानी सुनाता है और कहता है कि जब मेरा बड़ा भाई मरा था तब मेरी माँ बहुत ज्यादा परेशान हो गई और वो इस बात को भूल गई कि उसका एक और बेटा है और मैं इस चीज से परेशान होने लगा। इसीलिए मैंने अपने भाई के कपड़े पहने और मैं अपनी माँ के सामने चला गया। तब पहली बार उन्होंने मुझे प्यार से छुआ। तब मैंने अपनी माँ को समझाया कि मेरा भाई नेवरलैंड चला गया है और अब वो कभी भी नहीं आएगा। तब इन बातों को सुनने के बाद सिल्विया कहती है कि नेवरलैंड क्या होता है, क्या मैं उस जगह को देख सकती हूँ? तब जेम्स कहता है कि मैं एक दिन जरूर तुम्हें नेवरलैंड दिखाऊंगा। और अगले दिन वो पहुंचता है अपने प्रोड्यूसर के पास और उसे पूरी की पूरी कहानी सुनाता है कि वो एक शानदार कहानी लिख रहा है जिस पर वो एक नाटक बनाना चाहता है। लेकिन इस पूरी कहानी को सुनने के बाद चार्ल्स परेशान हो जाता है और कहता है कि इसका सेट बनाने में बहुत ही ज्यादा खर्चा आएगा और मुझे नहीं लगता कि हम इतना कमा पाएंगे और इतनी ऑडियंस आएगी। तब जेम्स उसे समझाने लगता है और चार्ल्स भी अंत में मान जाता है। इसीलिए अब जेम्स पहुंचता है क्रिकेट खेलने और जब वो खेल रहा होता है तभी उसका दोस्त उसे बताता है कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी और सिल्विया की चर्चा हो रही है और सबको लगता है कि तुम दोनों का कुछ चल रहा है। तब जेम्स इन बातों को सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता है, लेकिन वो फिर सारी बातों को भूल जाता है क्योंकि ऐसी बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो फिर से जाता है सिल्विया और उसके बच्चों के पास और उन्हें एक कहानी सुनाता है और कहता है कि हम इस नाटक को करेंगे। और इतना कहने के बाद वो उन्हें लेकर के जाता है अपने पुराने घर पे। और अब यहाँ पे सारे लोग इन किरदारों को जीने लगते हैं और सब नाटक करते हैं और नाटक करते समय ये महसूस करते हैं कि ये सच में वो किरदार है। तब तक जेम्स अपनी कहानी को खत्म करने लगता है। इसीलिए अगले दिन वो पहुंचता है थिएटर और अपने सारे एक्टर्स को इकट्ठा करता है और उन्हें एक एक किरदार समझाने लगता है। लेकिन वो बताता है कि तुम लोगों में से कुछ लोगों को भालू तो कुत्ता बनना पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद अब एक्टर्स भी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन अंत में वो सब मान जाते हैं इस काम को करने के लिए। और जेम्स फिर से चला जाता है बच्चों के पास। तभी हम पीटर को देखते हैं जो कहता है कि मैं तुम सबको एक नाटक दिखाना चाहता हूँ जिसे मैंने ही लिखा है। इसीलिए अब जेम्स और सिल्विया नाटक देखने लगते हैं और पीटर अपने भाइयों के साथ नाटक करने लगता है। लेकिन जैसे ही आधा नाटक खत्म होता है सिल्विया यहाँ पे खांसने लगती है और उसकी खांसी रुकने का नाम नहीं लेती। तब जेम्स उसे अंदर लेकर के जाता है और जल्दी ही ये लोग यहाँ पे डॉक्टर को बुलाते हैं। तब डॉक्टर इन चीजों को नहीं समझ पाता और कहता है कि इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा। तब जेम्स भी उसे यही कहता है, लेकिन सिल्विया मना कर देती है और कहती है कि वो कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती क्योंकि वहाँ पे वक्त और पैसा दोनों की सिर्फ और सिर्फ बर्बादी होती है। इसका पति भी हॉस्पिटल गया था और उसकी जान नहीं बच पाई थी, इसीलिए सिल्विया हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती और उसका जो अंजाम होगा वो उसे भुगतने को तैयार है। तभी जेम्स बाहर जाता है और वो देखता है कि पीटर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका है, इसीलिए वो अपना पूरा का पूरा स्टेज तोड़ रहा है और उसके साथ साथ अपने द्वारा लिखे गए नाटकों को भी फाड़ रहा है। और वो जेम्स को चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मेरे पिता के साथ भी यही हुआ था और किसी ने हमें कुछ भी नहीं बताया था और आज भी तुम लोग हमें कुछ नहीं बता रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम सब सिर्फ झूठ बोलते हो और उसके बाद हमें छोड़ करके चले जाते हो। तभी यहाँ पे सिल्विया आ जाती है और वो पीटर को संभालने की कोशिश करती है और जेम्स पहुंचता है अपने घर। तब मैरी से एक बार फिर से उसका झगड़ा होता है क्योंकि जेम्स देखता है कि मैरी यहाँ पे एक लड़के से बात कर रही थी। तब मैरी भी उससे झगड़ने लगती है, लेकिन जेम्स इन चीजों को ज्यादा दिमाग से नहीं लगाता और चला जाता है अपने थिएटर और फिर से एक्टर्स को रिहर्सल करवाने लगता है। लेकिन रिहर्सल के बाद वो पहुंचता है सिल्विया के घर पे। तभी वहाँ पे उसे ईमा मिल जाती है और अब ईमा बात करने लगती है यहाँ पे जेम्स से और एक के बाद एक वो उसे ताने मार रही होती है और कहती है कि आपका यहाँ पे आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी बेटी के 4 बच्चे हैं और वो अकेली उन्हें पालती है, इसीलिए उसे एक पति की जरूरत है। लेकिन आप यहाँ पे ऐसे ही आते रहे तब कोई भी शरीफ आदमी उसका हाथ नहीं थामेगा। तब इन बातों को सुनने के बाद अब जेम्स भी यहाँ से चला जाता है। लेकिन वो जैसे ही अपने घर पहुंचता है वो मैरी को देखता है और मैरी ने उसका पूरा का पूरा नाटक पढ़ लिया है, इसीलिए वो उसे कहती है कि ये नेवरलैंड क्या है, तुमने कभी भी इसके बारे में मुझसे जिक्र नहीं किया और तुम उन लोगों से जिक्र करते हो। मैं भी तुम्हारी कहानियों का हिस्सा बनना चाहती हूँ। तुमने कभी भी मेरे लिए इतने खूबसूरत शब्द नहीं लिखे और मैं तुम्हें इसीलिए नहीं समझ पाती हूँ। मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी कहानियों को पढ़ रही थी और मैं तुम्हारे बारे में हर एक चीज जानना चाहती हूँ, लेकिन तुम कभी भी मेरे करीब नहीं आते। मैं बहुत अकेली हूँ, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। तब जेम्स कहता है कि मैं यहीं पे हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब मैरी कहती है कि मुझे सच में तुम्हारा साथ चाहिए। तुम अपनी कहानियों में खोए रहते हो, हर बार मुझे तुम्हारे पास आना पड़ता है। तुम्हारी कहानियां बहुत ही खूबसूरत है और खास करके ये कहानी। और इतना कहने के बाद वो चली जाती है और जेम्स भी पहुंच जाता है अपने थिएटर और वो फिर से रिहर्सल में लग जाता है। तभी यहाँ पे सिल्विया का बड़ा बेटा आता है और वो जेम्स से पूछता है कि उसकी माँ को क्या हुआ है। लेकिन जेम्स कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि तुम्हारी माँ हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती और वो किसी भी बड़े डॉक्टर से नहीं मिल रही, इसीलिए हम में से किसी को भी पता नहीं है कि उसकी बीमारी क्या है। तभी हम बाकी बच्चों को देखते हैं और ये सारे लोग यहाँ पे खेल रहे होते हैं और यहाँ पे एक रस्सी भी होती है
जिससे ये लोग किरदारों को उड़ता हुआ दिखाते हैं। इसलिए अब सिल्विया का बड़ा बेटा यहाँ पे चढ़ जाता है और वो भी उड़ने की प्रैक्टिस करने लगता है। तभी रस्सी छूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है और उसी के साथ उसका हाथ भी टूट जाता है और जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। और इन चीजों को देखने के बाद सिल्विया बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन जेम्स उसे समझाने की कोशिश करता है और सिल्विया शांत हो जाती है। और यहाँ पे सिल्विया को पता लगता है कि कल ही जेम्स का प्ले होने वाला है और जेम्स चाहता है कि सिल्विया का पूरा परिवार है। लेकिन जैसे ही जेम्स घर पे पहुंचता है वो देखता है कि मैरी घर छोड़ करके जा चुकी है, इसीलिए वो फिर से उदास हो जाता है। लेकिन अगली सुबह सिल्विया अपने सारे बच्चों को तैयार कर रही होती है और वो खुद भी तैयार हो रही होती है ताकि वो लोग जेम्स के नाटक को देखने जा सके। लेकिन इसी बीच सिल्विया को चक्कर आता है और वो नीचे गिर जाती है। और दूसरी तरफ अब सारे लोग नाटक देखने जा रहे होते हैं और सब ऑडिटोरियम में आ रहे होते हैं। लेकिन जेम्स यहाँ पे चारों तरफ ढूंढ रहा होता है सिल्विया और उसके बच्चों को। तभी उसे चार्ल्स पूछता है कि तुमने 25 सीटें रखवाई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन सीटों पर कौन बैठने वाला है। तभी यहाँ पे अनाथ आश्रम से बहुत सारे बच्चे आते हैं और जेम्स कहता है कि मैंने इनके लिए ही सीट रखवाई थी। फिर वो सारे अंदर चले जाते हैं। तभी हम सिल्विया को देखते हैं और सिल्विया कहती है कि वो नाटक देखने नहीं जा पाएगी, लेकिन वो पीटर को कहती है कि तुम्हें नाटक देखने जाना चाहिए, ये नाटक तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन पीटर नहीं मानता। तब सारे लोग उसे समझाते हैं और अंत में पीटर पहुंचता है ऑडिटोरियम और वो जेम्स से मिलता है और जेम्स को सारी बात बताता है। तब जेम्स अपना नाटक छोड़ करके चला आता है अब सिल्विया के पास। तब सिल्विया कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए, आज तुम्हारा नाटक है, तुम्हारा वहाँ होना जरूरी है। तब जेम्स कहता है कि अपने आप को फोर्स करना बंद करो, तुम बीमार हो, तुम्हें अपना इलाज करवाना चाहिए। तब सिल्विया कहती है कि मुझे पता है कि मेरा अंत नजदीक है, लेकिन मैं अपने हर एक लम्हे को ऐसे जीना चाहती हूँ कि जैसे सब कुछ ठीक है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने नाटक में वापस जाओ। तब जेम्स कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तब सिल्विया कहती है कि तुम बस मुझे नेवरलैंड दिखा देना। और इन बातों को सुनने के बाद जेम्स यहाँ से जाने लगता है। तभी हम पीटर को देखते हैं और वो नाटक देख रहा है और ये नाटक सबको अच्छा लग रहा है, खास करके छोटे बच्चों को। इसीलिए सारे बच्चे खिलखिला के हंसते हैं और उन्हें देखने के बाद अब बूढ़े बुजुर्ग भी हंसते हैं। और पीटर इन चीजों को समझ जाता है कि ये उसके ही परिवार की कहानी है, लेकिन जेम्स ने इन चीजों में कुछ काल्पनिक स्थितियां डाल दी हैं, इसीलिए सब इसे एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जेम्स भी आ जाता है और जब वो ऑडिटोरियम के पास घूम रहा होता है तभी उसे वहाँ पे मैरी नजर आती है। तब वो कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम नाटक देखने आई। तब मैरी कहती है कि मैंने आज तक तुम्हारा कोई भी नाटक मिस नहीं किया, लेकिन ये नाटक सबसे बेहतरीन है। और यहीं पे हमें पता लगता है कि मैरी अब शादी करने वाली है किसी और से। तब जेम्स उसे बधाइयां देता है और वो उससे माफी भी मांगता है कि वो उसे ज्यादा वक्त नहीं दे सका। फिर मैरी यहाँ से चली जाती है, लेकिन अब सारे लोग आकर के बधाइयां दे रहे होते हैं यहाँ पे जेम्स को और सब कह रहे होते हैं कि उन्होंने आज से पहले इतना बेहतरीन नाटक कभी भी नहीं देखा था। और पीटर भी बहुत ही ज्यादा खुश होता है, इसीलिए अब सब अपने अपने घर चले जाते हैं और समय ऐसे ही बीतने लगता है। लेकिन अब देखते ही देखते सिल्विया की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है। तभी एक दिन उसके घर पे जाता है जेम्स और वो सिल्विया को कहता है कि मैं तुम्हें नेवरलैंड दिखाना चाहता हूँ। और इतना कहने के बाद वो उसे बाहर लाता है। तभी ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे फिर से पीटर पैन नाटक खेला जा रहा है और देखते ही देखते नाटक की शुरुआत हो जाती है। और सिल्विया इन नाटकों को देखने के बाद आश्चर्यचकित रह जाती है। और जैसे ही ये नाटक खत्म होता है जेम्स उसे लेकर के जाता है गार्डन में जिसे उसने सजा दिया है और एक काल्पनिक जंगल में तब्दील कर दिया है। और वो सिल्विया को कहता है कि यही नेवरलैंड है। और सिल्विया इन सारे के सारे दृश्यों को देखने के बाद भावुक होने लगती है और वो ऐसे ही यहाँ पे घूमती रहती है और समय ऐसे ही बीतते जाता है। और थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि सिल्विया की मृत्यु हो चुकी है और आज उसका अंतिम संस्कार हो रहा है। और इस चीज को देखने के बाद पीटर टूट जाता है, इसीलिए वो यहाँ से दूर चला जाता है। तब जेम्स उससे बात करने जाता है, लेकिन ईमा उसे रोकती है और कहती है कि सिल्विया चाहती थी कि तुम इन बच्चों के गार्डियन बनो और उसके साथ साथ मैं भी। तब जेम्स कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ और मैं सिल्विया को पसंद करता था और मुझे खुशी होगी उसके बच्चों के साथ रहने में। और इतना कहने के बाद वो जाता है पीटर के पास। तब पीटर कहता है कि माँ कहाँ चली गई। तब वो बताता है कि वो नेवरलैंड में है और तुम अपनी कल्पना शक्ति की मदद से हमेशा उससे बात कर सकते हो और हमेशा ही उससे मिल सकते हो। तब इन बातों को सुनने के बाद पीटर रोने लगता है और ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।